नमस्कार, जय गौर शेरवाल दबुल साचे दरबार की जय। आषाढ़ की पूर्णिमा। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 29 जुलाई बुधवार का दिन। जुलाई में तो इतने सारे उथल पुथल हमने देखे, इतना सारे ग्रह गोचर, इतने सारे ग्रहों के अंदर उथल पुथल, बुध का अस्त होना, उदय होना, वक्री होना, मार्गी होना, शनि का वक्री होना, तमाम तरह की चीजें हमने देखी भाई साहब। लेकिन आषाढ़ की पूर्णिमा पर आपके जीवन में आ रही सभी कष्टों को दूर करने के लिए आप पूजा पाठ आराधना अर्चना कर सकते हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार परिवार पर बनी रहे। 29 जुलाई बुधवार का दिन है, तो आज बात करेंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा बाकी है और ये बहुत खास पूर्णिमा है। मैं आपको बता दूं कि आषाढ़ का महीना श्री कृष्ण भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अगर हम पूर्णिमा की तिथि की बात की जाए तो वो समर्पित होती है महालक्ष्मी को। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, शांति, समृद्धि, आत्मिक उन्नति के लिए और अपने आप को पवित्र रखने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा आसमान पर पूर्ण होता है, पूर्ण कला में होता है, 16 कला संपन्न होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखने से, स्नान आदि दान पूजन करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन दिए गए किए गए जप दान सब इंसान को अत्यधिक फल देने वाले होते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और संतुलन का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ना। बढ़िया। आषाढ़ पूर्णिमा पर व्रत पर क्या करें, इस व्रत को करने के पीछे कई धार्मिक कारण है। जीवन में सुख शांति पाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पापों को नाश करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए हमें पूर्णिमा का व्रत रखना ही रखना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के उपाय, अगर आपके घर में अक्सर बेवजह तनाव, विवाद स्थितियां बनी रहती है तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शांति के लिए बहुत शुभ है। इस दिन भगवान विष्णु महालक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें। भगवान विष्णु को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। महालक्ष्मी को पीले और लाल कुमकुम का तिलक करें। सुख समृद्धि घर में आएगी। शाम के टाइम घर के चारों तरफ दीप जरूर जलाएं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, मानसिक शांति प्रदान होगी। आषाढ़ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जाएं। नहीं जा सकते तो जब सुबह स्नान करें तो उसमें कुछ गुलाब की पत्तियां और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। महालक्ष्मी की पूजा का विशेष लाभ होगा। पूजा में माँ को लाल फूल अर्पित जरूर करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी और विधि विधान से पूजा करने से लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करेगी। इस पूर्णिमा पर 11 कौड़ियों पर हल्दी लगाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और उसे मंदिर में ही छोड़ देना चाहिए। इससे धन, वैभव, यश जरूर बढ़ता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर, पूर्णिमा वाले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए और प्रसाद को जरूरतमंद लोगों में जरूर बांटना चाहिए। सुख समृद्धि वैभव आपका इससे बढ़ना शुरू हो जाता है। सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना गया। आषाढ़ पूर्णिमा पर क्या ना करें, पहले तो करें, व्रत रखें, गुरुजनों की पूजा करें, दान पुण्य करें, सुबह जल्दी उठें, गंगा स्नान करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, ज़रूरत लोगों की मदद करें। ब्राह्मण को जो है आप इस दिन धोती दान जरूर करें। चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। महादेव की पूजा जरूर करें और इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। जितना हो सके भगवान शिव की आराधना अर्चना करें। आषाढ़ की पूर्णिमा पर क्या ना करें, क्रोध ना करें, पानी की बर्बादी ना करें, किसी का अपमान ना करें, तामसी भोजन से बचें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, किसी और का भोजन करने से भी बचें। किन लोगों को करना चाहिए ये व्रत? जो मानसिक अशांति से गुजरे, शांति चाहते हैं वो करें। जो अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं वो करें। जो जीवन में लक्ष्मी चाहते हैं वो करें। जो जीवन में सफलता चाहते हैं वो करें। अब आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार, तो गौशाला जाएं, गायों की सेवा करें, गायों को हरा चारा खिलाएं, किन्नरों की सेवा करें। छोटी छोटी बच्चियों और बालकों के बीच में चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाइयां जरूर बांटें। और इस दिन आपको गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी जरूर करना चाहिए। और ये सब कुछ अगर आप चंद्रमा की रोशनी में खुले आसमान में बैठकर करें, खीर बनाएं और चंद्रमा की रोशनी में रखें, उसमें इलायची भी ज़रूर मिलाएं, उसमें केसर मिलाएं, भगवान को भोग लगाएं, स्वयं खाएं, परिवार को खिलाएं। आपस में एकता और अपनापन बढ़ता है। लेकिन छतरी का दान करें, कंबल का दान करें और जूते का दान जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगलमय।